दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं MSI मॉडर्न 14 की। इसके दो मॉडल आते हैं, एक 8 GB रैम के साथ आता है, एक 16 GB रैम के साथ आता है। ये वाला मॉडल 16 GB रैम के साथ है। मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी जनवरी 2025 है। ऑफिस, होम एंड स्टूडेंट के साथ आता है ये। चलिए इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा लैपटॉप। स्लिम ट्रिम डिज़ाइन है। फ़ैन का वेंट इसका पीछे है, बट ये जब इसका लिड ओपन होगा तो ये सारी हवा स्क्रीन के थ्रू ऊपर जाएगी। इसके साथ बॉक्स में मिलता है हमें एक केबल AC अडाप्टर से कनेक्ट करने के लिए। 65 वॉट का इसका अडाप्टर है। लैपटॉप के लेफ्ट साइड में हमें कुछ पोर्ट देखने को मिलते हैं। इसमें चार्जिंग का पोर्ट है, HDMI है, USB 3.0 है और USB-C है। उसके बगल में हेडफोन जैक भी है। ईयरफोन और माइक्रोफोन दोनों एक ही जैक में है। राइट साइड में एक USB कार्ड रीडर है, जो कि पता नहीं क्यों दिया गया है, इसका कोई काम तो लगता नहीं है। और दो ओल्ड जनरेशन वाले पोर्ट दिए गए हैं USB के। ठीक होता है, कीबोर्ड वगैरह कनेक्ट करने के लिए सही होता है, लेकिन इनको देना चाहिए था 3.0। कीबोर्ड में बैकलाइट है वाइट कलर की, कलर चेंज नहीं होता है, फिक्स कलर है। ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं इसकी, बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। इंटेल कोर i3 के साथ आता है ये। इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। इंटेल आइरिस ग्राफिक कार्ड जो इनबिल्ट होता है वही है इसमें, क्योंकि ये कोई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर नहीं है, इसमें ज़रूरत भी नहीं है। माउस पैड काफ़ी बड़ा है, सेंसिटिव है, अच्छा एरिया है इसका। मैं इसकी वर्किंग आगे आपको दिखाऊंगा कितना प्रिसाइज काम कर रहा है ये। तो चलिए इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, जैसे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है वगैरह, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटा सा। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। मल्टीटास्किंग टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, कुछ टैब ओपन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है ये। सबसे पहले एप्पल की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये वेबसाइट थोड़ा हैवी होती है, अगर कंप्यूटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो लैग होता है इसमें। यहाँ पे काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही लैग की। पिंच, जूम इन, जूम आउट सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और वेबसाइट हम लोग ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब की कर लेते हैं, ठीक है। और साइड में एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। चलो अमेज़ॉन की ओपन कर लेते हैं, तो एक फ्लिपकार्ट की ओपन कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग एक वर्ड फाइल भी ओपन कर लेते हैं टाइपिंग के लिए। तो अभी हमारी सारी वेबसाइट खुली हुई हैं और ये वर्ड फाइल भी रन कर रही है। तो अब हम लोग देखते हैं कितना रैम ये कंज्यूम किया है हमारा इतना काम करने पे। तो टास्क मैनेजर ओपन कर लेते हैं उसके लिए। 8.3 GB। तो अगर आप 8 GB वाला मॉडल लेते हैं इसमें, तो इतने में ही वो भर गया होता और लैग करना शुरू कर गया होता इसी पे, या शायद इतने अच्छे से चल भी ना रहा होता। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि 8 GB वाला मॉडल नहीं लेना है, 16 GB वाला मॉडल ही लेना है। क्योंकि 8 GB वाला मॉडल आप खुद ही देख लो, बहुत ही जल्दी दिक्कत आने लगेगी आपको। उसके बाद फिर आप घूमोगे कि रैम अपग्रेड करवाना है, लैग हो रहा है, ये है वो है, ब्रांड अच्छा नहीं है, कंपनी ख़राब है, दुनिया भर की बातें होंगी, सब कोई मतलब नहीं है। MSI की तरफ से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए एक ऐप आता है इनका इनबिल्ट, इसमें इंस्टॉलेड आपको मिलेगा MSI सेंटर करके। इस पे जाके आप बैलेंस मोड या फिर इको मोड या फिर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। स्मार्ट ऑटो इनका जो है ये सही से काम नहीं करता है, मैंने देखा है यूज़ करके। इसलिए मैनुअली मैं या तो एक्सट्रीम पे रखता हूँ या तो बैलेंस पे रखता हूँ, अपने हिसाब से जैसा मैं काम कर रहा होता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके आप इनका फ़ैन का स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको थोड़ा हैवी काम करना है, हैवी टास्क काम है आपका, AC वगैरह नहीं लगी है रूम में, हीटिंग ज़्यादा हो रही है, तो कूलर बूस्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। या फिर एडवांस पे क्लिक करके अपने हिसाब से किस टेम्परेचर पे कितनी फ़ैन स्पीड होगी, ये चीज़ आप सेट कर सकते हो। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले इसका फुल HD डिस्प्ले है 1080। कलर वगैरह सब अच्छा है। ये 35,000 से 36,000 के बीच में आपको मिलेगा, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी इसी के आसपास प्राइस होगी। और इस प्राइस पॉइंट में डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है। इस पर कुछ लगाना मत, ऐसे कोई मतलब
कोई प्रोटेक्शन वगैरह मत लगाना इसके ऊपर, क्योंकि उसको लगाने के बाद रिफ्लेक्शन आने लगेगा। तो आप जैसे कहीं पे मान लो आउटडोर में बैठे हो आप, तो पीछे का रिफ्लेक्शन आपको आने लगेगा, और अगर नहीं लगाओगे कुछ तो पीछे का कम से कम रिफ्लेक्शन आएगा और विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। साउंड क्वालिटी वगैरह का क्या है, साउंड क्वालिटी बहुत लाउड नहीं है, साउंड बहुत लाउड नहीं है, बट अगर आप हार्ड सरफेस पे रखोगे, जैसे टेबल पे रखा है, तो टेबल पे बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। अगर आप बेड पे रख दोगे तो सारी आवाज़ गायब हो जाएगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा फिर आपको सही से। मतलब अगर एक फ़ैन चल रहा है तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी सही से। इतना ज़्यादा लाउड नहीं है स्पीकर, छोटे-छोटे स्पीकर हैं बहुत, बट ये है कि काम के हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि बैटरी बैकअप कैसा है? तो बैटरी बैकअप आपका मान के चलो, अगर आप हाई परफॉर्मेंस मोड पे करके चला रहे हो, जैसा कि मैंने बताया अभी कि इनके ऐप से आप वो चेंज कर सकते हो, तो हाई परफॉर्मेंस में आपको लगभग 4 घंटे का बैकअप तो मिल ही जाता है। एक बार फुल चार्ज करने पे बहुत आराम से मिल जाता है। और एक और चीज़, इसकी चार्जिंग जो है वो लगभग 1 से डेढ़ घंटे के, मतलब डेढ़ घंटे में 0 से 100 हो जाती है, डेढ़ घंटे के अंदर फुल हो जाती है। लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 35 से 36 हज़ार रुपये आप खर्च कर रहे हो तो बेस्ट है, आप ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना 16 GB ही लेना, 8 GB में कोई भी कंपनी का लोगे यही दिक्कत आनी है बाद में, 2 महीने बाद रैम की दुकान खोजोगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, और बाकी अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो वो आप कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।